चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर होगी वोटिंग। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में। वहीं केरल की वायनाड सीट के अलावा राहुल गांधी रायबरेली से भी लड़ रहे चुनाव। पिछले 7 महीनों में देश में बिक रही 10 दवाओं की जांच में मिला जानलेवा केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल हार्ट अटैक अथवा किडनी फेलियर का बन सकता है कारण। इनमें बच्चों के 6 कप सिरप भी शामिल। इससे गामीबिया समेत कई देशों में 140 से ज्यादा मौतें हुई। जेएमएम और कांग्रेस को विकास का कह भी नहीं मालूम। जमशेदपुर में बोले पीएम मोदी। कहा शहजादी की भाषा नक्सलियों वाली झारखंड राज्य इतना अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब। झारखंड के नाम से नोटों का पहाड़ याद आता है। कांग्रेस ने 60 साल तक गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया। ये मोदी है जिसने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। यूपी हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। यूपी के प्रयागराज में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा आपने 70 साल तक आर्टिकल 370 बनाए रखा लेकिन लोगों ने पीएम मोदी को वोट दिया और उन्होंने इसे हटा दिया। 4 चरण में इंडी गठबंधन का हो गया सुपड़ा साफ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार 5 दिन की रिमांड पर। वहीं पुलिस रिक्रिएट कर सकती है सीन। कहा फुटेज मांगे तो खाली पेन ड्राइव दी और मोबाइल पासवर्ड भी नहीं दिया। पंजाब हरियाणा समेत 4 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। दिल्ली राजस्थान में तापमान 46 डिग्री के पार। वहीं कर्नाटक केरल में आज तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नौजवानों को साइलेंट अटैक क्यों? एमपी में 40 से कम उम्र वाले 13,000 लोगों को दिल का दौरा। दिमाग शरीर में नहीं बनता तालमेल। जेल और बेल का गेम खेल रही बीजेपी असली मुद्दों से भटका रही ध्यान। आप नेता गोपाल राय ने भाजपा पर बोला हमला। कहा आप रोजाना जो असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे उससे अच्छा है एक ही बार सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लो लेकिन चुनाव में मुद्दों की तो बात करो। भारत में पिछले 4 सालों में गायब हो गए 50 लाख से ज्यादा पेड़। खेत में बदली जा रही जंगल की जमीन। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। भारत में मनुस्मृति लागू करना चाहती है बीजेपी। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी का दावा। कहा उन्हें भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। संविधान ओबीसी के लिए किसी भी आरक्षण की बात नहीं करता। ओबीसी की बात मंडल आयोग के बाद ही आई न कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी थी। आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा। एक कारोबारी के घर से 60 करोड़ रुपए के नोट हुए बरामद। यह नोट बेड गद्दों और अलमारी में छिपाकर रखे थे। रात भर आईटी टीम ने 10 मशीनों से गिने नोट। अंडमान निकोबार पहुंचा मानसून। 31 मई को केरल आएगा। मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक होगी एंट्री। आईएमडी ने लगाया पूर्वानुमान। बीजेपी ने शुरू किया ऑपरेशन झाड़ू। हमें खत्म करने के लिए बनाए 3 प्लान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले पहला चुनाव के बाद पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। दूसरा पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा और तीसरा पार्टी दफ्तर खाली कराया जाएगा। बीजेपी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी आदिवासियों का छीन रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछे सवाल। कहा प्रधानमंत्री ने आदिवासियों को उनकी धार्मिक पहचान से वंचित क्यों किया और सरना कोड को मान्यता देने से इनकार क्यों किया? बीजेपी चाहती है कि संविधान चला जाए। दिल्ली में राहुल गांधी ने रैली के दौरान कहा संविधान आपके दिल की आवाज। कांग्रेस का पहला लक्ष्य संविधान की रक्षा करना क्योंकि यही देश के लोगों के दिल की आवाज। बिहार में शिक्षकों की ओर बढ़ेगी संख्या। सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं को दी बड़ी खुशखबरी। कहा 2025 से पहले राज्य में 10 लाख युवाओं को शिक्षक बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाइए। 6 महीने में भारत का होगा पीओके। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए थमा प्रचार का शोर। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए कल होगा मतदान। 5वें चरण में राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी। दिल्ली की नॉर्थ सीट से कांग्रेस और इंडिया ब्लू के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को प्रचार के दौरान व्यक्ति ने मारा थप्पड़। माला पहनाने के बहाने से आया था। वहीं कन्हैया के समर्थकों ने की हमलेवार की पिटाई। पीएम मोदी और अमित शाह की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। रामलला को फिर से टेंट में लाने वाले बयान पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने साधा निशाना। बोले राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। वो घबराए और बौखलाए हुए हैं इसलिए ये सब उनके मुंह से निकलता है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में 25 मई को होगी वोटिंग। इससे पहले 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए घर से वोट डालने की प्रोसेस हुई शुरू। इसी क्रम में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर डलवाए वोट।
बच्चों की मानसिक सेहत बिगाड़ रही मोबाइल की लत, इसके चलते डिप्रेशन में आकर देश भर में बच्चों के आत्मघाती कदम उठाने जैसी घटनाएं आ रही सामने। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर लखनऊ सुपर जोन्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में स्लो ओवर रेट के कारण लगा एक और मैच का बैन। आईपीएल के अगले सीजन में नहीं खेल सकेंगे पहला मैच, साथ ही बीसीसीआई ने 30 लाख का जुर्माना भी लगाया। मुसलमानों के लिए चाहिए आरक्षण तो चले जाओ। पाकिस्तान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम रिजर्वेशन पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को दिया जवाब, कहा अब जाग चुका है हिंदू धर्म के आधार पर नहीं होने देगा रिजर्वेशन। 3 महीने बाद घर लौटे टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्टर गुरचरण सिंह बोले, दुनिया से दूर आध्यात्मिक सफर पर निकला था। इन 25 दिनों में अमृतसर, लुधियाना समेत कई शहरों के गुरुद्वारों के किए दर्शन। योगी आदित्यनाथ पंजाब में कर सकते हैं 3 चुनावी रैलियां, भाजपा उम्मीदवारों को मिलेगी मजबूती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने यूपी के सीएम को लिखा पत्र। बीजेपी वाले तानाशाही और अहंकार में अंधे हो गए हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा यह चुनाव सिर्फ एक आम चुनाव नहीं बल्कि देश को बचाने का चुनाव है। पतंजलि की दवाओं के लाइसेंस पर लगा बैन हटा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस किया था रद्द, कमेटी की रिपोर्ट के बाद आदेश रोका। खुद को हिंदू सम्राट कहलाना पसंद करते हैं पीएम मोदी, फिर ये डर क्यों? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूछे सवाल, साथ ही कहा मोदी जी सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं। कांग्रेस के 60 साल के शासन में क्या हिंदू खतरे में था या फिर मुगल शासन में हिंदू खतरे में थे? सराफा बाजार में इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना फिर 73,500 रुपए के करीब पहुंचा, वहीं चांदी भी 3,108 रुपए हुई महंगी। के सीएम योगी ने मुस्लिम लीग से की कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना, कहा जो कांग्रेस है वह महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल की पार्टी नहीं बल्कि राहुल और सोनिया की पार्टी है। 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार, सोमवार को मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते रहेगा ट्रेडिंग हॉलीडे। महिलाओं के अपमान पर केजरीवाल चुप क्यों? स्वाति मालीवाल केस में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले दिल्ली सीएम हो गए बेनकाब। आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर बनी पार्टी है और इसकी विश्वसनीयता शून्य नहीं माइनस में है। पीएम मोदी देश के इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला बोले वे लोगों को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। वहीं जयराम रमेश ने कहा 4 जून को खत्म हो जाएगी मोदी की तानाशाही, जनता इंडिया अलायंस के लिए करेगी वोट। केजरीवाल बोले 12 बजे भाजपा हेडक्वार्टर जाऊंगा, आपके सांसद विधायक और सभी नेता भी जाएंगे पीएम को जिसे जेल में डालना हो डाल दे। स्वाति मालीवाल के आरोपों की सच्चाई आएगी सामने, सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर जब्त, एफएसएल बताएगी छेड़छाड़ हुई या नहीं। वहीं मालीवाल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने भी दर्ज कराई एफआईआर। का स्वाति जबरन सीएम आवास में घुसी और गालियां दी। मोदी बोले देश की 140 करोड़ जनता मेरी वारिस, कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, आज 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं। राहुल गांधी आज दिल्ली के चांदनी चौक में करेंगे रैली, 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाले युवक का वीडियो वायरल, कहा देश को बांटने वाले का इलाज कर